अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का मैट्रिसेस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उसके पहले क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम पहले पी एन मान लेते हैं। पी एन हमारा ये हो गया। और मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसीजर में सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले पी वन के लिए चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो पी वन हम पहले एन इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो हमारा आ जाएगा ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एन इज इक्वल टू के के लिए मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होगा। तो पी के ए आई प्लस बी ए के पावर के इज इक्वल टू ए के पावर के आई प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी ए मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही होगा यूजिंग पी के प्लस 1 है हमारा ए आई प्लस बी ए के पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के पावर के टू बी ए। तो अगर हम पी के प्लस 1 सही प्रूव कर दिए तो हमारा स्टेटमेंट सही प्रूव हो जाएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हमारा एलएचएस है ए आई प्लस बी ए के पावर के प्लस 1, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये है ए के पावर के आई प्लस के इंटू ए के पावर के माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए। यूजिंग ये इक्वेशन फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के ए के पावर के आई बी ए प्लस ए के पावर के आई बी ए प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के ए के पावर के इंटू बी इंटू आई ए प्लस ए के पावर के इंटू बी इंटू आई ए प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब हम साइड में ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। ये मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0, जो कि एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो अब हम ए स्क्वायर की जगह 0 इंसर्ट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के ए के पावर के बी ए, क्योंकि आई ए हमारा ए होता है। आई ए इज इक्वल टू ए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ए आ जाएगा वापस। ए के पावर के बी ए प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए के पावर के बी ए। और हम देख सकते हैं कि यही हमारा आर एच एस था जिसको हमें प्रूव करना था। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम इस स्टेटमेंट को पी एन मान लेते हैं और इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आर एच एस में अगर हम 3 के पावर एन माइनस 1 बाहर निकाल लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 के पावर एन माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि हम तीनों रो से एक एक करके निकालेंगे, इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये हमारा ए है। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज पी एन हो जाएगा
पी एन इज ए के पावर एन इज इक्वल टू 3 के पावर 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू ए। तो अब हम ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि P1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो P1 हम निकालेंगे तो हो जाएगा a के पावर 1 इज इक्वल टू 3 के पावर 0 इंटू ए, डैट इज a इज इक्वल टू ए। तो ये स्टेटमेंट p इज इक्वल टू तो ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। अब हम मानेंगे कि ये स्टेटमेंट pk के लिए सही है, तो हमारा आ जाएगा a के पावर k इज इक्वल टू 3 के पावर 3 इंटू के माइनस 1 इंटू ए। ये स्टेटमेंट सही हम मान रहे हैं। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सही होगा। तो हमारा p k प्लस 1 हो जाएगा a के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के पावर 3k इंटू ए। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है, तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारा LHS है a के पावर k प्लस 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर k इंटू ए। और हमने n इज इक्वल टू के लिए माना है कि सही है, तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो a के पावर k की जगह हम ये डाल लेते हैं RHS में 3 इंटू के माइनस 1 टाइम्स a इंटू ए, यानी कि 3 के पावर k माइनस 1 ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 111 इंटू 111 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 333 333 333, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये है 3 क्यूब का, ये है 3 क्यूब इंटू ए। अगर हम 3 तीनों रो से बाहर निकाल लें तो हम ए स्क्वायर की जगह 3 क्यूब ए डाल देते हैं। तो डालने के बाद आ जाएगा हमारे पास 3 के पावर 3 इंटू के माइनस 1 इंटू 3 क्यूब इंटू ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 3k इंटू ए, और जो कि हमारा RHS है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि P1 के लिए स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो P1 लिखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, और जो कि हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग मान लेते हैं कि pk हमारा सही होगा, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट सही है। तो मान लेते हैं a के पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k, ये स्टेटमेंट सही है, मान लिया जाए। तो हमें अब प्रूव करना है कि pk प्लस 1 सही होगा, यानी कि a के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 इंटू के प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 सही हम प्रूव कर देंगे तो हमारा स्टेटमेंट सही प्रूव हो जाएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं RHS को। ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 3, साइड हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4, ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k माइनस 1। अब हम LHS को लेके आगे बढ़ते हैं। LHS है हमारा a के पावर k प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर k इंटू ए, और a के पावर k हम pk के RHS से उठा लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया कि वो सही है। तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k इंटू ए है हमारा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन होकर के
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 1+2k टाइम्स 3 प्लस -4k इंटू 1। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 1+2k इंटू -4 प्लस -4k इंटू -1। यहाँ पे हमारा टर्म हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 1-2k इंटू 1, k इंटू -4 प्लस 1-2k इंटू -1। ये मैट्रिक्स बंद कर देते हैं। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3+2k -4k k+1 -1 -2k। और यही हमारा RHS था। देख सकते हैं कि यही हमारा RHS था, सेम टू सेम यही आया। Hence this statement is proved। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू ए डैश है और बी इज इक्वल टू बी डैश है। और हमसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा करते हैं कि ए बी माइनस बी ए का पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डैश हमारा बी हो जाएगा, ए डैश हमारा ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी ए माइनस ए बी। और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हम देख सकते, अब हम प्रूव कर दिए हैं कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए। नंबर 5 में हमसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम मान लेते हैं कि ए हमारा सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए है। तो सबसे पहले हम बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे और हम ए बी को एक साथ ग्रुप कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज को किसी मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन उल्टा हो जाता है, यानी कि ए बी डैश पहले आ जाएगा, उसके बाद बी डैश का डैश आएगा। ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश का डैश को हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा बी, यानी कि ये हो गया बी डैश ए बी, क्योंकि ए डैश हमारा ए है। तो हेंस ये सिमेट्रिक के लिए हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया है। तो अब हम लोग मानते हैं कि हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए माना जाए, और फिर हम बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो इस बार हम उल्टा ग्रुप करते हैं, बी डैश ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू बी डैश ए का डैश इज इक्वल टू बी डैश। अब यहाँ पे फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश का डैश, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश इंटू ए डैश है हमारा माइनस ए, और बी डैश का डैश हो जाएगा फिर से बी, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस बी डैश ए बी। तो हमने हेंस प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कहा गया है कि ये मैट्रिक्स हमारे ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, जिसके हेल्प से हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश हमारा हो जाएगा 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z। अब हम ए डैश ए इज इक्वल टू आई में ए डैश और ए का वैल्यू डाल देते हैं और आई का भी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कर देते हैं कम्प्लीटली। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z प्लस z इंटू 0x x 2y y
माइनस वाई जेड माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को LHS में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2yz माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और RHS तो हमारा वही है, दैट इज I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम LHS को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू I दैट इज 1 0 0 0। अब हमारा दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं कि हमारा x हो जाएगा +-1/√2, y हो जाएगा +-1/√6 और z हो जाएगा हमारा +-1/√3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसके हेल्प से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसलिए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आ जाएगा 1 2 1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 4 + 0 0 + 0 + x 0 + 0 + 2x इज इक्वल टू O, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 1 4x 2x इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करने से अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2x + 2x इज इक्वल टू O। अब हमारे दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने पड़ेंगे और हम देख सकते हैं कि ये हमारा 1 × 1 मैट्रिक्स है, तो हमारा 0 मैट्रिक्स भी 1 × 1 ही मैट्रिक्स होगा इक्वल होने के लिए, क्योंकि इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो इक्वल होगा ही ये दोनों। तो हम लिख सकते हैं 4 + 2x + 2x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम A² का वैल्यू निकालते हैं। तो A² हमारा हो जाएगा 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 -1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 -5 3। हम इस इक्वेशन को वैल्यूएट करते हैं, A² - 5a + 7i इज इक्वल टू 8 5 -5 3 माइनस 5 टाइम्स 3 1 -1 2 प्लस 7 टाइम्स 1 0 0 1 इक्वल टू 8 - 15 + 7 5 - 5 + 0 -5 + 5 + 0 3 - 10 + 7 और हम देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स हो गए 0 0 0 0 और यही होता है हमारा 0 मैट्रिक्स। Hence the statement is verified. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें x निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो हम पहले या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों से हमारा सेम रिजल्ट आएगा।
तो पहले हम ये दोनों वो कर रहे हैं, तो पहले कर लिया जाए। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा x प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 8 प्लस 1 2x प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू ओ। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, x माइनस 5 माइनस 1 x प्लस 2 9 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ओ। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 5 इंटू 9 प्लस माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ओ। तो सारे एलिमेंट्स को अब हम इक्वेट करेंगे, तो इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं जो कि एक ही है, और हमारा एलिमेंट्स इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। दिस इज द आंसर। नंबर 10 में पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उसके। तो इस मैट्रिक्स में दो रो रहेंगे, पहले रो में रहेगा हमारा मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, और दूसरा रो में रहेगा जो मार्केट 2 में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो और पहले कॉलम में रहेगा प्रोडक्ट x के नंबर्स, और दूसरे कॉलम में रहेगा प्रोडक्ट y के नंबर्स, और तीसरे कॉलम में रहेगा प्रोडक्ट z के नंबर्स। तो हमारा मैट्रिक्स बन गया कुछ इस तरीके से 8000। इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हो गए हैं। तो पार्ट ए कह रहा है कि हमारे एक्स वाई और जेड का प्रोडक्ट का दाम दिया हुआ है पार्ट ए में। तो हम मैट्रिक्स बी में उसको डाल लेते हैं जो कि एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो प्रोडक्ट एक्स का दाम है 2.5 रुपये, प्रोडक्ट वाई का दाम है 1.5 रुपये, और प्रोडक्ट जेड का दाम है 1 रुपया। अब हमसे दोनों मार्केट का अलग अलग रेवेन्यू पूछा जा रहा है जो इन सारे प्रोडक्ट्स को बेचने से आएगा। तो उसके लिए सीधे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए भी हो जाएगा हमारा 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000, और हमारा मैट्रिक्स बी है 2.5 1.5 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,000 और 53,000। हमारा मार्केट 1 से रेवेन्यू आया 46,000 रुपीज़, और मार्केट 2 से रेवेन्यू आया 53,000 रुपीज़। पार्ट बी में हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सारे प्रोडक्ट्स का, और हमें इस बार ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। हमें रेवेन्यू आ चुका है, अब हम निकाल लेते हैं कितने पैसे में हमने खरीदे थे, और रेवेन्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इसके लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट एक्स के लिए हमारे पास 2 रुपये कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट वाई के लिए 1 रुपया है, और प्रोडक्ट जेड के लिए 50 पैसे हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इंटू सी इज इक्वल टू 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 इंटू सी इज 2 1.5। दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 31,000 36,000। हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ग्रॉस जो हम बेचे हैं दैट इज 46,000 प्लस 53,000, अब माइनस जो हमने जितने में हमें खरीदा था दैट इज 31,000 प्लस 36,000। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹32,000। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है
एक्स को हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक तीसरा मैट्रिक्स मिल रहा है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर निकालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने जिस मैट्रिक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया है वो एक 2x3 मैट्रिक्स है, और जो हमारा आंसर आया है वो भी एक 2x3 मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एक्स में नंबर ऑफ रोज होंगे 2, और हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होने के लिए एक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, डेट इज एक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x2। ऐसा करते हैं कि हम एक्स को इस मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं ए बी सी डी, और मल्टीप्लाई करके हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं हम, तो LHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा a + 4c 2a + 5c 3a + 6c d + 4d 2b + 5d 3b + 6d इज इक्वल टू ये। तो दोनों मैट्रिक्स सेम होने के लिए उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो फिर हमारे पास इक्वेशंस बन गए a + 4c इज इक्वल टू -7, 2a + 5c इज इक्वल टू -8, b + 4d इज इक्वल टू 2, 2b + 5d इज इक्वल टू 4, 3a + 6c इज इक्वल टू -9, और 3b + 6d इज इक्वल टू 6। तो अब हम ये 6 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। तो हमारा x आ गया, x इज इक्वल टू a b c d। ये हो गया हमारा आंसर। दिए हुए हैं और जिनके बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं Pn। सबसे पहले हम P1 के लिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो n = 1 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB = BA, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अब हम मान लेते हैं कि PK स्टेटमेंट सही है, तो AB के पावर K इज इक्वल टू B के पावर K इंटू A, ये स्टेटमेंट सही है, हम मान लेते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि K+1 के लिए स्टेटमेंट सही होगा। तो PK+1 AB के पावर K+1 इज इक्वल टू B के पावर K+1 इंटू A, ये स्टेटमेंट अगर हमने प्रूव कर दिया कि सही है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS में देखते हैं। तो LHS हमारा है AB के पावर K+1, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB के पावर K इंटू B, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि ये है हमारा B के पावर K AB, और यहाँ से हम फिर से AB इज इक्वल टू BA लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा B के पावर K इंटू B A, और ये हमारा हो गया B के पावर K+1 इंटू A। यही है हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था। तो हेंस हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये प्रूव करना है कि AB का होल के पावर n इज इक्वल टू A के पावर n इंटू B के पावर n। तो ये भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग Pn मान लेते हैं, फिर हमारा P1 देख लेते हैं कि P1 के लिए सही है या नहीं। तो AB के पावर 1 इज इक्वल टू AB, तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो अब हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट सही है। तो PK AB के पावर k इज इक्वल टू A टू द पावर k इंटू B टू द पावर k।
हम लोग k इजिकल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, तो हमसे प्रूव हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही में सही है। पी एन इजिकल टू k प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास ए बी के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पावर k प्लस 1 इंटू बी के पावर k प्लस 1। तो LHS है हमारा ए बी के पावर k इंटू ए बी, और ए बी के पावर k हम लोग देखें यहाँ से कि ये है ए के पावर k बी के पावर k इंटू ए बी। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए टू दी पावर k बी टू दी पावर k इंटू ए इंटू बी। अब हम जैसे कि पिछले स्टेटमेंट में प्रूव किए थे बी टू दी पावर एन ए इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर एन, तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग और हमने लिख देंगे इसको ए टू दी पावर के इंटू ए बी टू दी पावर के इंटू बी। फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू बी टू दी पावर के प्लस 1। यही था हमारा RHS। हेंस हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये है इज इक्वल टू I1001। यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अब हम जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल होने के लिए उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों तो ज़ीरो है ही हैं, तो हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा रिलेशन आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि वो मैट्रिक्स किस तरीके का होगा। तो हम यहाँ से ए इज इक्वल टू ए डैश, तो हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ए एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आई प्लस ए का क्यूब निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर ए माइनस 7a, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ia माइनस 7a। क्योंकि हमारा i का स्क्वायर भी i ही होता है और i का क्यूब भी i ही होगा, इसलिए हम i क्यूब को और i स्क्वायर को i लिख दिए और a क्यूब को यहाँ पे a स्क्वायर इंटू ए लिख दिए। अब हम a स्क्वायर को a लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा i प्लस a इंटू ए प्लस 3ia प्लस 3ia माइनस 7a। अब हम IA को a लिख सकते हैं और ये हमारा है a स्क्वायर है, तो इसको फिर से हम a लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a I3, ये हो जाएगा हमारा 3a, ये भी हो जाएगा हमारा 3a, ये हो जाएगा हमारा 7a। और यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमारा a प्लस 3a माइनस 7a हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा i।